देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज विधिवत जानकारी मैं आपको दूंगा। ये टेंस आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर टेंस आपको आ गए तो इंग्लिश में किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होगी, ना तो इंग्लिश लिखने में, ना तो इंग्लिश को बोलने में। तो ये जो ट्रांसलेशन है, आप इनको बहुत गंभीरता से ध्यानपूर्वक आप समझिए और ये आपके बहुत काम आएंगे। देखिए, बताते हैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसका बनाने का नियम क्या है, इसका फार्मूला क्या है, ठीक है। और इसके सेंटेंस जब भी आपको मिले तो आप कैसे बनाएंगे, कैसे पहचानेंगे, मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आएगा। देखिए, सबसे पहले इसकी बताते पहचान। पहचान क्या है कि आप कैसे पहचानेंगे ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसकी पहचान आपको आना बहुत जरूरी है। इसमें देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी के वाक्यों में जब भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो तो उसके हिंदी के वाक्यों में गा है, गी, गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। अंत में क्या आता है, गा, गी, गे शब्द आपको जरूर मिलेगा। और जब ये शब्द मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि ये जो है फ्यूचर की बात कर रहा है। समझ गए, फ्यूचर इंडेफिनिट है। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, तथा वाक्य को पढ़कर पता चलता है कि कार्य भविष्य में होगा। ठीक है, इससे एक और जानकारी आपको मिलती है कि आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो ये आपको जानकारी हो जाए कि कार्य भविष्य में होगा। ठीक है, फ्यूचर में होगा, आपको ये भी जानकारी बताएगा ये वाक्य। तो आप समझ जाएं कि ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट है। समझ गए, ये इसकी पहचान हो गई। ये जो है सेंटेंस तीन प्रकार से बनता है, एक अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रागेटिव। समझ गए, ये जब भी बनेगा तो या तो अफर्मेटिव होगा, या तो नेगेटिव में होगा सेंटेंस, या तो इंट्रागेटिव में होगा। समझिए, ये तीन प्रकार के वाक्यों में आपको मिल सकता है। आगे देखिए इसका फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला क्या है, देखिए सेंटेंस ये है, हम पहचान एक बार बता दे रहे हैं कि देखिए गा, देखिए गे आया है इसमें, और इसमें गा आया है, ठीक है, इसमें गी आया है। समझ गए हैं, तो आप समझ जाए कि यह सेंटेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। ये एक पहचान होगी। दूसरी क्या कह रहा है पहचान इसमें कि कार्य जो है किस में पाया जाएगा, फ्यूचर में, यानी कि भविष्य में कार्य पाया जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि लड़के मैदान में हॉकी खेलेंगे। बात यह की जा रही है कि मैदान में लड़के जो खेलेंगे वो फ्यूचर यानी भविष्य की बात की जा रही है कि लड़के मैदान में हॉकी खेलेंगे। खेल नहीं रहे, ना खेल चुके हैं, खेलेंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को, तो ये फ्यूचर की बात की जा रही है। तो दोनों चीजें इसमें पाई जा रही हैं, एक तो गा, गी, गे पाया जा रहा है, दूसरा फ्यूचर की बात कही जा रही है। जो भी एक्शन किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है, वो फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है। दूसरी ये पहचान हो गई। अब देखिए इसका बनाने के जो फार्मूला है वो हमने 4 स्टेप लिखे हैं। कितने? 4। चारों स्टेप से ये बन जाएंगे। आपको ये स्टेप आने चाहिए 4। आप समझ जाएंगे कि ये ट्रांसलेशन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। पहला क्या है, देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जब भी इसको बनाएंगे फिर विल या शैल, आई वी के साथ शैल लगता है, इसको ध्यान रखिएगा। अदर के साथ विल लगेगा। केवल सब्जेक्ट जब आई हो या वी हो, समझ गए, आई वी के साथ शैल लगाएंगे, आई और वी के साथ। बाकी सभी के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। समझ गए। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड जो भी हो, समझ गए वो। फिर अगला देखिए क्या है, निगेटिव, ये अफर्मेटिव हो गया।
अब निगेटिव देखिए, निगेटिव फार्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ट्रांसलेशन का, फिर उसके बाद क्या करेंगे, विल या सेल दो में से एक लगाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट में विल मांग रहा है या सेल मांग रहा है वो आप लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, समझ गए, फिर V1 लिखेंगे यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये निगेटिव का फार्मूला हो गया। अब देखिए इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव, ठीक है, ये दो फार्मूले हैं, ये इंट्रोगेटिव के दो हैं, ठीक है, ये अफर्मेटिव का हुआ, समझ गए, ये निगेटिव का हुआ और ये इंट्रोगेटिव का हुआ। इंट्रोगेटिव में देखिए दो प्रकार से वाक्य, हमने पिछले वीडियो में बता दिया आपको कि वाक्य हमेशा इंट्रोगेटिव में दो प्रकार से मिलता है, या तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, या तो क्वेश्चन वर्ड पहले बीच में कहीं रखा होगा, या तो पहले रखा होगा। कुछ वाक्य आपको क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत से मिलेंगे, जो प्रश्नवाचक शब्द है वो पहले होता है, कुछ वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है। तो ये दो प्रकार से पाए जाते हैं। अब देखिए दोनों का फार्मूला अलग है, जिसका क्या शब्द से शुरू हो, समझ गए, वो अगर कोई वाक्य तो आप समझ जाइए कि विल या सेल पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर V1 लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। अब देखिए अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में लिखा है तो सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन वर्ड हो, प्लस विल या सेल वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे जो भी लगना है, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर V1 लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। ये इसके फार्मूले हो गए। तो फार्मूले कितने हो गए, 4, समझ गए, 4 में एक अफर्मेटिव, एक निगेटिव और 2 इंट्रोगेटिव, समझ गए। देखिए अब सेंटेंस जो है आपका, ये हिंदी में जो वाक्य है इसको बना करके मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे बनेगा। पहचान भी आप समझ गए होंगे, ठीक है, फार्मूला भी उम्मीद है समझ गए होंगे, आप बनाना समझिए कि कैसे बनते हैं ये, ठीक है, बस थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, बहुत इजी है, बहुत आसान है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, आप समझ लीजिए। इसको देखिए बनाते हैं, सेंटेंस पहले पढ़ेंगे। इसको क्या कह रहा है कि लड़के मैदान में हॉकी खेलेंगे, भविष्य की बात की जा रही, गागी के ब्याह, यानी कि क्या है ये, फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट की सीधे आप पहचान जान ही गए, सीधे फार्मूला उसका याद कर लीजिए। अब देखिए क्या है, सब्जेक्ट, इसमें क्या करें, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, लड़के, द बॉय, द बॉयज, लड़के बहुत से हैं ना इसलिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि आई वी के साथ क्या लगेगा, सेल, बाकी साथ विल। अब इसमें देखिए क्या लगेगा, द बॉयज विल, हेल्पिंग वर्ब, समझ गए, ये फ्यूचर की है, आप समझ जाए। फिर क्या कह रहा है इसके बाद, V1 लिखेंगे, प्ले, V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, हॉकी, प्ले द हॉकी, हॉकी कहां खेल रहे हैं, इन द फील्ड, समझ गए, द बॉयज विल प्ले द हॉकी इन द फील्ड, यानी कि कहां हॉकी जो है बच्चे कहां खेल रहे हैं, मैदान में। ये देखिए बन गया। अगला देखिए, लेखक पाठ नहीं लिखेगा, लेखक पाठ नहीं लिखेगा, ये भी पहचान बता रहा है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, भविष्य की बात की जा रही है, दूसरी बात गागी गे आया है, आप समझ जाइए। इसका फार्मूला निगेटिव है, ये निगेटिव सेंटेंस है, इसको निगेटिव के बेस से बनाएंगे, निगेटिव के फार्मूले से बनाएंगे। देखिए बनाते हैं, लेखक की अंग्रेजी क्या होती है, राइट, द राइटर, द राइटर मतलब होता है लेखक, फिर इसके साथ क्या लगेगा, विल, फिर नॉट, फिर
लिखना की अंग्रेजी राइट, राइट द लेसन। आप समझ गए? द राइटर विल नॉट राइट द लेसन, लेखक पाठ नहीं लिखेगा। द राइटर विल नॉट राइट द लेसन। अगला देखिए, क्या तुम कुछ देर बाद बाजार जाओगे? क्या तुम कुछ देर बाद बाजार जाओगे? देखिए क्या शब्द पहले आया है, इसका मतलब ये कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, और जब क्या से पहले शुरू होता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब से पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए समझते हैं। अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग लिखेंगे आप, विल यू, फिर क्या कह रहा है, विल यू। अब फिर क्या कह रहा है, V1 विल यू, जाना की अंग्रेजी गो, V1 कह रहा है ना, V1 देखिए इसमें आ जाइए इंटरोगेटिव में V1, इसमें भी लगेगा गो टू द मार्केट। समझ गए? आप कहां कह रहा है, क्या तुम कुछ देर बाद बाजार जाओगे? सब हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, V1 हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। क्या कह रहा है, कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, अंत में क्वेश्चन वर्ड, इसमें क्वेश्चन वर्ड जरूर अंत में लगेगा। समझ गए? तो इसको समझ लीजिए, क्या तुम कुछ देर बाद बाजार जाओगे? विल यू गो टू मार्केट आफ्टर सम टाइम। अगला देखिए, ये भी कौन सा है, क्वेश्चन वर्ड है, अंत में क्वेश्चन वर्ड लगा, ये भी एक पहचान है इसकी, कि जब भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य होता है तो उसके अंत में क्वेश्चन वर्ड होता ही है। अब देखिए समझते हैं इसको। देखिए इसमें फर्क है, इसमें क्या कह रहा है, तो ये क्या से शुरू हुआ है, इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में है। आप समझ गए? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, समझ गए, वेयर, वेयर। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन वर्ड लिखिए, विल शैल लगाइए, जो भी लगना हो सब्जेक्ट के हिसाब से। तो क्या लगेगा, वेयर विल शीतल, वेयर विल शीतल गो आलवन। बात समझ गए? वेयर विल शीतल गो आलवन, शीतल अकेली कहां जाएगी। समझ गए? तो ये हुए ट्रांसलेशन आपके फ्यूचर इंडेफिनिट के। ठीक है, मैंने आपको पहचान बता दी है विधिवत रूप से कि कैसे पहचानेंगे, इसकी पहचान क्या है। उसके बाद ये ट्रांसलेशन कितने प्रकार के होते हैं, बनते कितने प्रकार से हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, ये 3 प्रकार से पाए जाते हैं। फार्मूला देख लीजिए, इसका बनाने का नियम क्या है, रूल क्या है। देखिए अफर्मेटिव को हमने बता दिया, सब्जेक्ट प्लस विल शैल जो भी आपको लगाना हो सब्जेक्ट के हिसाब से, V1 ऑब्जेक्ट, समझ गए। इसी तरह के नेगेटिव हमने बता दिया और इंट्रागेटिव भी दोनों बता दिया, और इन्हीं के बेस से, इन्हीं के फार्मूले से हमने आपको कुछ वाक्य भी बना के बताए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगर कहीं पर यह समझ में नहीं आया है तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और दूसरों तक शेयर करें, ताकि जिन लोगों को नहीं पता है वो ट्रांसलेशन उनका ठीक से समझ आ जाए और पहचान, ठीक है, पहचान ठीक से आ जाए और ट्रांसलेशन उनके मजबूत हो जाए, ताकि अंग्रेजी भी उनकी मजबूत हो जाए। फिर आपके साथ अगले वीडियो में हम मिलते हैं।